जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों शुरू करते हैं बट्टा। हम लोगों ने बट्टा का पार्ट नंबर साथियों कितना तक देख लिए? हम लोग पार्ट नंबर 7 तक देख लिए। आज कौन सा है हम लोगों का? हम लोग कहेंगे आज भैया है पार्ट नंबर 8। इसके पहले हम लोगों ने 7 पार्ट तक साथियों देख लिए। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं साथियों। एक दिन में केवल एक टाइप क्लियर कर रहे हैं साथियों। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट से आप लोग ज़रूर देखें साथियों। आज की टाइप हम लोगों की क्या है? आज की टाइप है साथियों हम लोगों की आज की टाइप क्या है? हम लोग कहेंगे जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले। इसका क्या अर्थ है साथियों? हम लोग अभी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। जब कुछ वस्तुएं हम लोगों को क्या करेंगे? मुफ्त में मिलेंगी। ठीक है साथियों, चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए टाइप हम लोगों की आज कौन सी है साथियों? हम लोग कहेंगे कि भैया आज की टाइप है हम लोगों की जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले। तो हम लोग कैसे जानेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि आसानी से हम लोग बहुत ही अच्छे से थोड़े थोड़े साथियों टाइप करके हम लोग क्या करेंगे? बट्टा पढ़ रहे हैं। तो देखिए टाइप है हम लोगों को क्या साथियों? आज की हम लोगों की टाइप है आज की जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिली। देखिए सवाल आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या कह रहा है। सवाल पढ़ें पहले। कह रहा है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने क्या करता है साथियों? मुफ्त में देता है। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत का क्या हुआ? हम लोग कहेंगे तो कह रहा है कितने प्रतिशत का छूट हुआ। देखिए साथियों हम लोग कहाँ गए? कहीं खरीदने के सामान। तो सबसे पहले सामान खरीदने के पहले हम लोग मोल भाव करते हैं कि कैसे दे रहे हैं। तो बताता है कि दुकानदार वाला बोलता है कि ऐसा है, आप जो है 6 खिलौने जब लेंगे तो हम आपको 2 खिलौने आपको मुफ्त में देंगे। यानी आप 6 खिलौने खरीदेंगे, 2 खिलौने आपको मुफ्त में दे देंगे। तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो हम लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, यही 2 खिलौने नहीं 2 का हम लोगों को उससे पैसा नहीं लेगा। यानी 6 का पैसा लेगा प्लस 2 का पैसा नहीं देगा। यानी 2 रुपये का हम लोगों को मतलब 2 खिलौने का लाभ हो जाएगा साथियों। देखिए इसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसके पहले हम लोग एकदम शॉर्ट से साथियों समझेंगे। ठीक है, देखिए पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा एक दुकानदार 6 खिलौने क्या है? 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने क्या करता है? मुफ्त में देता है, नहीं फ्री में देता है। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट हुई? तो हम लोग क्या करेंगे साथियों? आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य क्या मानेंगे? अंकित मूल्य के लिख लें साथियों कि अंकित मूल्य लिखें? जैसे आप लोग कहिए। चलिए हम लोग एक बार लिख लेते हैं अंकित मूल्य। साथियों ये बताइए अंकित मूल्य इसका कितना होगा? हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य जो है, यानी अंकित मूल्य का अर्थ है साथियों दुकानदार के पास कितने आइटम इस समय हमें दे रहा है। यानी हम लोग कहेंगे कि 6 खिलौने तो देगा, उसके बाद 2 मुफ्त में देगा, यानी टोटल देगा 8। कितने देगा साथी? 8 खिलौने देगा। तो हम लोग कहेंगे हाँ भैया हम लोगों को कितने खिलौने देगा? हम लोग कहेंगे कि यानी टोटल वो देगा हमें 8 खिलौने मुफ्त, मतलब 8 खिलौने उसके पास से जा रहे हैं दुकानदार के पास से। तो बेच कितने रहा? बेच तो 6 ही खिलौने रहा है। हम लोगों को विक्रय मूल्य जो आएगा साथियों, यानी विक्रय मूल्य हम लोगों को कितना मिल रहा है? हम लोगों को यानी वो दुकानदार कितना दे रहा है? 6 खिलौने, यानी 6 खिलौने बेच रहा है। पर जब हम लोगों को मिल रहा है तो 8 खिलौने मिल रहा है, उसके अंकित मूल्य उसको 6 खिलौने का पैसा मिलेगा। यानी 8 खिलौने बेचेगा तो 6 खिलौने का पैसा मिलेगा, 2 खिलौने मुफ्त में मिल जाएंगे। तो यही कह रहा है कितने % का लाभ होगा? तो हम लोग कहेंगे कि टोटल थे कितने? अंकित मूल्य उसका था 8, यानी विक्रय कर रही है 6। जो विक्रय किया उसको हम लोग खरीद लिए, यानी विक्रय मूल्य 6 किया है। हम लोग खरीदेंगे तो हमें 8 मिलेगा, पर उसको कितना बेचे कितना है साथी? तो हम लोग कहेंगे कि वो बेच रहा है 6 पर मुफ्त में दे रहा है 2, यानी टोटल उसके पास से कितने जा रहे हैं? टोटल उसके पास से 8 जा रहे हैं। समझ गए साथियों? देखिए जैसे समझते हैं, दुकानदार है साथियों, एक दुकानदार है, जैसे वो बेच रहा है 6 और 2 मुफ्त में दे रहा है, तो टोटल कितने उसके पास से जा रहे हैं? हम लोग कहेंगे भैया 8 उसके पास से जा रहे हैं। पर वो पैसा कितने का ले रहा है? हम लोग कहेंगे पैसा केवल 2 का ले रहा है। समझ गए आप लोग? देखिए यही चीज़ यहाँ भी करना है हम लोगों को कि जिससे उसका सामान जो है साथियों, यहाँ इसको मिटा दें, थोड़ा ज़्यादा हो गया है इधर उधर करके। देखिए चलिए लिख लेते हैं। देखिए ये अंकित मूल्य था, विक्रय मूल्य था बराबर, यहाँ कितना लिखे थे? 6, 2 8 लिखे थे, यानी टोटल 8 थे। अब बेचा कितना? 6, यानी बेच दिया है 6, लेकिन उसके पास से कितने जा रहे हैं? हम लोग कहेंगे 8 जा रहे हैं। तो यानी कितना कम जा रहे हैं अधिक जा रहे हैं? तो हम लोग कहेंगे कि यानी बेचेगा तो 2 क्या हुआ? कम जा रहे हैं। यानी 8 था, बेचा कितना? 6 ही, पर हम लोगों को मिल रहा कितना? 8 मिल रहा है, तो यानी 2 कम जा रहा है। यानी तो 2 साथियों कहाँ लिखेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे भैया यही 2 ऊपर लिखेंगे, इसका अंतर
6 2 8 का अंतर कितना हुआ 2, पर अंतर किस में आ रहा है, मतलब अंकित मूल्य पर ही देखेंगे। अंकित मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य है 8। ठीक है, अब फिर कह रहा है कितने % की छूट हुई, तो क्या कर देंगे, सीधे गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर दिए तो क्या 2 चौके साथियों 8 और 2 4 से काटेंगे 4, 25 हम में 100, कितने % आ गया, हम लोग कहेंगे कि भैया 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए इसको और 60 तरीके से साथियों समझते हैं। ठीक है, दोनों की बार यहीं लिख लेंगे, 60 तरीका और बिना 60 तरीका। देखिए यहाँ थोड़ा सा लिखिए, अंकित मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे कि अंकित मूल्य दोनों जोड़ लेंगे, 6 खिलौने और प्लस 2 खिलौने, कितना खिलौने 8 खिलौने। और इधर विक्रय कर रहा है, यानी बेच एक दुकानदार खरीदने 6 खिलौने खरीदने पर, यानी विक्रय कितने कर रहा है, यानी हम लोग कहेंगे 6। तो देखिए टोटल कितना कम हुआ, हम लोग कहेंगे कि भैया 2 का कम हुआ है। ठीक है, 6 है तो 2 का कम हुआ, तो यानी 2 जो अंतर जो आया है, इसका अंतर कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, अंकित मूल। अंकित मूल क्या है 8 है। अब गुणे में क्या कह रहा है, प्रतिशत छूट कितनी हुई, तो गुणे में क्या कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे गुणे 100। 2 से काटेंगे इसको भैया कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 से काटेंगे 25%, यानी 25% आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आया। और 60 तरीके से कैसे जानेंगे, देखिए शॉर्ट तरीके से कैसे समझेंगे, जहाँ से हम लोग अभी समझे हैं तो कैसे समझेंगे, इसी तरह समझेंगे। कहेंगे कि भैया 6 खिलौने खरीदने पर हम लोगों को कितने खिलौने मुफ्त में दे रहा है, हम लोग कहेंगे कि 2 खिलौने मुफ्त में दे रहा है। तो जो मुफ्त में दे रहा है उसे कहाँ लिखेंगे, हम लोग कहेंगे जो मुफ्त में दे रहा है उसे ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, बटे 6 खिलौने और 2 खिलौने को जोड़ लेंगे, 6 2 8 खिलौने हुए, यानी टोटल दे रहा है ना हम लोग कितना मिल रहा है, 6 तो दे रहा है प्लस 2 ठी और दे रहा है, नहीं 8 दे रहा है। बस काट पीट कर लेना। अब देखिए प्रतिशत पूछना है तो गुणे में 100 कर लेंगे। देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 25 बार, 25% आ गया यहाँ भी। ठीक है, चलिए 25% आ रहा है ना हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, फट से साथी पढ़िए क्या कह रहा है। संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती रहेगा साथियों, खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं, कितने % की छूट हुई। देखिए हम लोग कहेंगे कि अंकित मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे 12 भैया चूड़ी प्लस 3 चूड़ी 15 चूड़ी, कितना 15 चूड़ी। पर बेचा जब विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ, हम लोग कहेंगे कि विक्रय मूल्य भैया 12 चूड़ी बेचा, हम लोग कहेंगे 12 चूड़ी। अब देखिए अंतर कितने का हुआ, हम लोग कहेंगे कि भैया इसका अंतर जो हुआ 3 का हुआ। पर अंतर हुआ किस पे है, हम लोग कहेंगे कि अंकित मूल्य पे लेंगे, यानी 15 नीचे लिख लेंगे, 3/15। अब देखिए गुणा कर लेंगे, प्रतिशत छूट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, गुणे में हम लोग क्या करते हैं 100 करते हैं। देखिए 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे 20 बार, यानी 20 के आ गया हम लोगों को प्रतिशत, उत्तर आ गया 20% ऑप्शन में है। हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए शॉर्ट तरीके से कैसे हम लोग लगाते हैं कि देखिए सबसे पहले हमें टोटल कितनी चूड़ी है, 12 चूड़ी है और 3 चूड़ी है, यानी कितना चूड़ी है 15 चूड़ी, तो 15 लिखेंगे। पर मुफ्त में कितनी मिल रही है हम लोगों को, 3 चूड़ियाँ मुफ्त मिल रही, जो मिल रही हैं हमें वही तो लाभ है। तो उसी लाभ को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। गुणे क्या कर लेंगे हम लोग, गुणे में 100 कर लेते हैं। देखिए 3 पच्चे 15 अब 5 विसाह में 100, देखिए 20% यहाँ भी आ गया शॉर्ट तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अब बताइए इसको शॉर्ट तरीके से लगाएंगे, कैसे हम लोग लगाएंगे बताइए। एक लाइन में कह रहा है राम जब 4 खिलौने खरीदने पर 1 खिलौने मुफ्त में पाता है, जो मुफ्त पाते हैं उसे वही लाभ है, तो ऊपर लिखेंगे लाभ, बटे में कितना खिलौना 4 खिलौना और जो पाए हम लोग कितना 1 खिलौना और 5 खिलौना, टोटल 5 खिलौना। अब बताइए 1/5 किसका फ्रैक्शन है, हम लोगों को फ्रैक्शन अगर भैया याद होता तो हम लोग कह देते कि 20% होगा इसका उत्तर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए इतना जल्दी हो गया, हम लोगों को अगर फ्रैक्शन याद रहेगा तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर लेंगे। अब नहीं याद है फ्रैक्शन तो देखिए बड़ा वाला पहले करेंगे। अंकित मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य है 4 और 1 5। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना, हम लोग बेचे कितने हैं, हम कहेंगे कि बेचा 4 खिलौना है, तो हम लोग कहेंगे 4 खिलौना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अंतर लेते हैं। अंतर कितना आएगा, हम लोग कहेंगे अंतर 1 आएगा। किस पर लिखेंगे, यानी 5 पे 5 अंकित मूल्य है 5। देखिए फिर पहला कितने % छूट हुए, तो हम क्या कर लेंगे, हम लोग गुणे 100 कर लेंगे। देखिए 5 विसाह में 100, 20% आ गया ना। ठीक है, 20% ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ऐसे करते हैं तो देखिए हम लोगों को लाभ कितना हुआ है, 1 खिलौने मुफ्त मिला, यही लाभ है। कितने पे 4 खिलौने और 1 खिलौने 5 खिलौने, यानी 5 टोटल 5। अगर 1/5 का फ्रैक्शन याद है तो सीधे हम लोग कहेंगे 20%, नहीं याद है तो गुणे 100 कर लेंगे, 5 से काटेंगे 5 विसाह में 100, यानी 20%। ठीक है,
आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है हम लोगों को? ए। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे साथी फट से। चलिए पढ़िए। कह रहा 7 खरीदने पर 3 मुफ्त मिलते हैं तो लाभ या छूट परसेंट बताइए। देखिए 3 खरीदने मतलब 7 खरीदने पर 3 मुफ्त मिलते हैं ना। मुफ्त कितने मिले हैं? 3, यही हम लोगों को लाभ है। कितने मिले हैं? 7 खरीदने 3 और टोटल जोड़ लीजिए 10, तो हम लोग कहेंगे 1/10। नहीं याद, अब देखिए यही का फ्रैक्शन बदलना है, गुणे 100 करें। देखिए 1 0 0 कट गया, 10 तिहाई 30, यानी हम लोगों को कितना परसेंट आ गया? 30%। ऑप्शन नंबर देखिए है किसी में साथियों 30% ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोगों को किसी ऑप्शन में साथियों एक ऑप्शन इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का ऑप्शन किसी तरीके से यहाँ मिस प्रिंट हो गया। ठीक है साथी, चलिए हम लोग पहले ही यहाँ ऑप्शन यहाँ टिक करके अपना बना लेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर साथियों इसमें 30 होना था, किसी कारण से बस 30 गलती हो गया है यहाँ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है साथियों, यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ हम लोग लिख देंगे 30%। ऑप्शन नंबर डी में 30% है। ठीक है, चलिए पढ़िए, सवाल पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है? 7 खरीदने पर 3 मुफ्त। अंकित मूल्य कितना है? हम लोग कहेंगे 7 और 3 10। बेचा कैठू है? हम लोग कहेंगे बेचा 7। ठीक है, देखिए अब देखिए लाभ या हानि, हानि हो रही कितने का? 3 का, यानी 3 कहाँ लिखेंगे हम लोग? ऊपर लिखेंगे। किस पर हो रही है? यानी 10 पे हो रही है, तो बट्टे में 10 लिखेंगे। गुणे में क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो देखिए 10, 1 0 से 0 कट गया, 3 यहाँ बचा है, 10 यहाँ है, 10 तिहाई साथियों कितना हो गया? हम लोग कहेंगे कि 10 तिहाई हो गया 30। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, चलिए और ऐसे और कैसे जल्दी से देखेंगे हम लोग। देखिए मुक्त कितना मिल रहा है? हम लोग कहेंगे भैया मुक्त में 3 मिल रहा है। टोटल कितना है? 7 और 3 10। 3/10 होता है फ्रैक्शन कितने का? हम लोग कहेंगे कि नहीं याद है भैया, तो फिर क्या कर लेंगे? अगर नहीं याद है तो 1 0 से 0 कट कर देंगे, 10 और 3 का गुणा कर लेंगे, 30 आ जाएगा, 30%। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी। चलें नेक्स्ट सवाल पे, पढ़िए। इसके बाद इसको करेंगे। चलिए आप अच्छे से पढ़िएगा साथियों, थोड़ा अच्छी लेवल की सवाल है। ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आसानी से पढ़ेंगे, कोई हलवली नहीं है। देखिए पढ़िए, कह रहा है 8 खरीदने पर 3 मुफ्त मिलता है और 20% का अतिरिक्त छूट मिलता है। यदि एक खिलौने का मूल्य कै रुपया है? 10 रुपया है, तब छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको अब हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से इसको मिटा लेंगे साथी, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए अच्छे से पढ़ेंगे साथी, धीमे धीमे। अंकित मूल्य हम लोग कितना कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि अंकित मूल्य भैया जोड़ लेंगे इसको, यानी 8 और 3 कितना हुआ साथियों? 8 3 हम लोग कहेंगे कि 11। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे आप लोग बताइए? हम लोग कहेंगे भैया विक्रय मूल्य लिखेंगे। बताइए आप लोग विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे? हम लोग विक्रय मूल्य लिखेंगे कि 8, बेच तो 8 ही रहा है, तो हम लोग विक्रय मूल्य लिखेंगे साथियों 8। लिख दिए। फिर क्या कह रहा है? इतना तो हो गया, आगे कह रहा है और 20% का अतिरिक्त मिलता है यहाँ छूट। 20% का अतिरिक्त छूट मिलता है यदि एक खिलौने का मूल्य कै रुपया है? 10 रुपया है। देखिए अगर एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया है तो 11 खिलौने का मूल्य कै रुपया हो जाएगा? हम लोग कहेंगे कि इसमें 10 से गुणा कर देंगे, और विक्रय मूल्य में भी 8 बेचा है तो यहाँ 10 से गुणा कर देंगे। अब कितना कितना हो गया? हम लोग कहेंगे कि भैया 110 हो गया, और अब कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है, 80 हो गया। अब देखिए एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया है, तो सब में 11 खिलौने का मूल्य 110 और 8 खिलौने का मूल्य 80 रुपया है। ठीक है, इतना कर लेंगे हम लोग। उसके बाद कह रहा है 20% का अतिरिक्त। देखिए यहाँ तो 3 खिलौने मुफ्त में दे रहा है, लेकिन ग्राहक कह रहा है नहीं हमें और छूट मिली है, और छूट चाहिए। कहा ठीक है, आपको और छूट देने का अर्थ है कि हम थोड़ा सा और छूट देंगे, आपको 20% अतिरिक्त छूट देंगे। तो छूट किस पर देगा? यही साथियों 100 जो 3 मुक्त पा रहा है इस पर तो छूट देगा नहीं, क्योंकि अंकित मूल्य में जुड़ा है। तो विक्रय मूल्य जो 80 है साथियों, इसी पे कह रहा है 20% को आपको और छूट दे देंगे। तो 20% का और छूट देगा तो कितने हम लिखेंगे? अगर 20% का छूट देगा, या तो हम लोग यहाँ से 20% निकाल के 80 में कम कर दें, या इस तरह कर लें कि 20% 80 20% कितना होगा? हम लोग कहेंगे कि 8 दूनी 16 होगा, या 80 में 16 साथियों कम कर दें तो हम लोगों को कितना आ जाएगा? यानी 64 आ जाएगा। 10 में से 6 गए 4, और यहाँ कितना बचा? 7। हाँ 64 आ जाएगा, या इस तरह कर दें। या साथ ही
हम 80 है वहाँ ध्यान दीजिए कि 80 है साथी, या हम लोग क्या करेंगे, या हम लोग क्या कर सकते हैं आप बताइए, या हम लोग सीधा करेंगे कि 80 है, 80 का कह रहा है 20% अतिरिक्त छूट देता है, 20% छूट देता है तो 100 में 20 चले गए, कितना बचा, हम लोग कहेंगे कि भैया 80 बचा, 80 बटे में 100 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा हम लोगों का, अच्छे से समझिए साथी, 0 से 0 देखिए कट जाएगा, 8 अठाई कितना हुआ, हम लोग कहेंगे भैया 8 अठाई हुआ 64। अब कह रहा है कि 80 को नहीं आपको देंगे, हम आपको दे देंगे यानी 64 रुपये का। तब पूछ रहा है तब छूट बताइए, देखिए तब छूट देखिए आप लोग बताइए कि 110 का सामान था 64 में बिच रहा है तो कितना में कम बिच रहा है, हम लोग कहेंगे कि 110 में 64 कम कर देंगे, यानी 64 और 36 होता है साथियों 100, और 10 इधर बच गया तो यानी 46, 36 10 46, हाँ तो कितने का हम लोगों को कमी हुई है 46 का साथियों। पर हुई किस पे कमी है, हम लोग कहेंगे कि भैया 110 पे हुई है, फिर गुणे में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे क्योंकि प्रतिशत छूट बता रहा है। चलिए अब इसको काट पीट करेंगे, कट गया। अब देखिए इसको 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि भैया 460 हो जाएगा, इधर को हो गया। अब फिर 11 से भाग दे देंगे, देखिए 11 से भाग दीजिए, 11 चौक 44 और कितना 46, 2 46, जब 2 46 हुआ तो कितना हो गया साथियों, कितना हो गया, 0 है तो हम लोग कहेंगे 20 हो गया, तो 11 एक कम 11 करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो 9 बचा, यानी 11 अट्ठे 88, देखिए 41.8 आ गया साथियों, यही उत्तर है। अब की बार हम लोग और छोटा करेंगे थोड़ा से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे ऐसे ही, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है साथियों। अच्छी अच्छी सवालें हैं साथियों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए धीमे से। कह रहा है 8 खिलौने खरीदने पर 3 मुफ्त में देता है, तो हम लोग अंकित मूल्य क्या मानते हैं साथियों, टोटल 11, यानी 3 मुफ्त में दिया तो टोटल कितना दिया, यानी 11 दिया, ठीक है। और उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे कि विक्रय मूल्य साथियों 8 है। पर कह रहा है 20% का और अतिरिक्त क्या देगा, बट्टा देगा। यदि एक खिलौने का मूल्य कई रुपया है साथियों, 10 रुपया, तो 10 में गुणा करने का मतलब है 0 0 बढ़ा देंगे, 10 से गुणा हो गया, देखिए लाइन बच गई ना, 10 से गुणा करने का है। अगर 11 खिलौने, एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया है तो 11 खिलौने का मूल्य 110 और 8 रुपया है तो इसका 80 रुपया हो गया। देखिए यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है 20% अतिरिक्त छूट देगा, छूट कहाँ देगा, जो हम लोग खरीद रहे हैं, देखिए मुफ्त दे रहा है उसमें नहीं देगा, इस पे देगा 80 रुपये का। अगर 20% छूट दिया तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे कि भैया इतना हो गया, 80% लिखेंगे डायरेक्ट, 20% छूट दिया तो 80 बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। देखिए 00 से 00 कट गया, 8 अट्ठाईस साथियों कितना हुआ, हम लोग कहेंगे भैया 8 अट्ठाईस 64 हुआ। अब देखिए इसका और इसका अंतर बताइए आप लोग, हम लोग कहेंगे भैया इसका और इसका अंतर हुआ, हम लोग अभी निकाले थे कि इसका और इसका अंतर हुआ है भैया 46 का। किस पर देखेंगे, हम लोग कहेंगे कि अंकित मूल्य पर देखेंगे, कितना अंकित मूल्य 110, गुणे में क्या कर लेंगे, गुणे में हम लोग करते हैं 100। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, काट पीट करेंगे, 1 0 से 0 कट गया, देखिए यहाँ 10 बचा है, यहाँ 46 बचा है। अब क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया हो गया 460 बटे में क्या लिखेंगे 11, ठीक है, बटे में 11 लिख दिए। अब इसी को देखिए भाग दीजिए, 11 चौक, हम लोग कहेंगे 11 चौक 44, 2 46 यानी 20 हुआ, तो 11 कम 11। अब देखिए दशमलव लगाएं तो कितना हुआ, 9 बचा यानी 90 हो गया, तो 11 अठे 88 यानी 41.8%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे साथियों। देखिए नेक्स्ट सवाल, अभी एक सवाल छोड़े थे साथियों, क्यों छोड़ दिए थे, देखिए इसका कारण यह है, इसमें लिखे नहीं थे कि एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया है। यदि खिलौने का मूल्य, तो इसमें लिखना क्या था साथियों, यदि एक खिलौने का मूल्य, हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है, एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया। देखिए अब यहाँ पढ़िए अमाउंट कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 7 और 3 10, टोटल कर देंगे 10, ठीक है। और बेचा का ठू है, हम लोग खरीदे 7 ठू है, मुफ्त में दिया था 3 ठी ना, तो बेचा का ठू हम लोग कहेंगे कि 7 बेचा है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 लिखेंगे। पर देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, फिर बाद में कह रहा है एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से गुणा करने का मतलब है 10 दाम में 100, 70 कर लेंगे, यानी 10 से, अगर एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया है तो 10 खिलौने का 100 और 7 खिलौने का 70 हो गया। फिर कह रहा है 20% का अतिरिक्त आपको बट्टा देंगे, कहाँ बट्टा देता है, जो बेचा है, क्योंकि उस पर तो मुफ्त दिया है, बेचा है तो अगर 20% का बट्टा दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे 80 बटे में क्या लिख देते हैं 100 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को काट पीट लेंगे, हम लोग कैसे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 सत्ते से 56, 8 सत्ते साथियों 56 हो गया। अब बताइए 8 सत्ते 56 जब साथी हो गया तो कितने की कमी हुई, हम लोग कहेंगे भैया 44 की कमी हो रही है।
यानी 100 का सामान बेच रहा है कितने में, 56 में। तो कितनी कमी हुई, हम लोग कहेंगे 44 की। किस पर, हम लोग कहेंगे कि अमाउंट जो है मतलब अंकित मूल्य है कितना है, 100 है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे में क्या कर देते हैं हम लोग, 100 कर देते हैं। देखिए 0 से 0 काट देंगे, 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 44 बचा। यही साथियों हम लोगों का उत्तर हो गया 44%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर साथी सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलें फट से साथी। देखिए इसको अभी कर लिए थे अच्छे से। एक सवाल साथी अब लाया है, थोड़ा अच्छे टाइप की है साथियों, इसको आप लोग समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे। चलिए पढ़िए क्या कहता है, अब तो अच्छी सवाल है। कह रहा है एक दुकानदार 800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% कामा 15% क्रमिक बट्टे पर खरीदना है और उसके धुलाई पर 28 रुपये क्या करता है, यहाँ 28 रुपये साथियों व्यय लिखा था, व्यय करता है। उससे 800 में बेचा हो तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, 28 रुपये इस पर और इसकी धुलाई पे 28 रुपया और व्यय किया है। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा से मिटा देंगे। अब पढ़ेंगे सवाल। साथियों यहाँ ध्यान देना कि जो लिखी है सवाल यहाँ, ये 28 रुपये उसके धुलाई पर यदि 28 रुपया, ठीक है, 28 रुपये क्या करता है, व्यय। ठीक है साथी, और व्यय किया है, इसका अर्थ क्या है। चलो शुरू से पढ़िएंगे। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे 800। 10% और 15% क्रमिक छूट दिया। अगर 10% छूट देगा तो हम लोग क्या कहेंगे साथियों, 90/100, यही लिखते हैं ना शुरू से, गुणे 15% छूट दिया तो क्या करेंगे, 85/100, यही तो करते हैं शुरू से। चलिए अब इतना पहले, सबसे पहले हम लोग इतना सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 00 से 00 नीचे, 00 ऊपर, 10 से 0 कट गया। अब क्या बचा है, 2 से काटेंगे साथियों, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, इसको काटेंगे 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो इसको कितने बार जाएगा साथियों, 17 बार। अब इसको गुणा करिए, 17 और 4 का गुणा कर लीजिए, छोटा है साथी, तो 17 नवैया कितना होता है, 136 होता है, छोड़िए। अब 17 नवैया छोड़िए, 17 चौका करिए, ठीक है, 17 गुणे 4 करिए, 17 चौका 68, हम लोग कहेंगे कि 17 चौका 68, और क्या बचा है साथियों, 9, तो हम लोग कहेंगे कि इसी 9 को गुणा और कर लीजिए। 9 से कटिए 9 और 72 के साथियों 2 हासिल, हम लोग कहेंगे 7, 9 छक 54, 7 तो कितना होता है 54 और 6 60 एक 61, 54 7 612 हो गया, इतना हो गया साथियों। फिर क्या कह रहा है कि उसकी धुलाई पर 28 रुपये और व्यय करता है, तो इसमें 28 रुपये जो व्यय कर रहा है इसी में जोड़ लेंगे। अब कितना होगा, हम लोग कहेंगे कि 600 भैया 40 रुपया हो गया। फिर आगे पढ़िए, फिर बाद में कह रहा है यदि उसे 800 में बेचा हो तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 640 सामान कितने में बेच दिया, हम लोग कहेंगे कि 800 में बेचा है। अब देखिए साथियों यहीं लगाएंगे थोड़ा, देखिए 640 का सामान हुआ और 800 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, हम लोग कहेंगे कि भैया 160 का लाभ हुआ। तो 160 कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे 640, गुणे में क्या कर देंगे, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में हम लोग कर देते हैं 100। चलिए काट पीट करिए, देखिए 1 0 से 1 0 करिए, 16 चौका 64 साथियों, 16 चौका 16 32 38 16 चौक 64, ठीक है, और 4 से काटेंगे इसको 25 बार जाएगा, यानी 25% आ गया। ठीक है साथी, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए आज के लिए साथियों इतना ही, हम लोग ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है साथियों आज की टाइप। चलिए साथियों थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।